सोचिए, क्या आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हजारों साल पुराने भारतीय अध्यात्म में कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या यह मुमकिन है कि एक संत की, कह लीजिए, एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का भविष्य बदल दे? जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा की। एक ऐसा नाम जो एप्पल और फेसबुक, इन दो टेक जायंट्स की सक्सेस स्टोरी से एक रहस्यमयी तरीके से जुड़ा हुआ है। एक तरफ एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, दूसरी तरफ फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, दो अलग अलग जनरेशन के दो जीनियस। पर इन दोनों की कहानियों में एक कॉमन पॉइंट है, एक ऐसा मोड़ जो भारत के एक आश्रम की तरफ जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी जगह थी जिसने इन दोनों को अपनी ओर खींच लिया। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं थी, ये वो टर्निंग पॉइंट्स थे जहां से इन कंपनियों की किस्मत हमेशा के लिए पलट गई। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या। 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए, कैंची धाम पहुंचे, लेकिन बाबा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर भी वो एक्सपीरियंस उनके लिए इतना पावरफुल था कि सालों बाद 2008 में जब फेसबुक बिकने वाला था, तब जॉब्स ने ही मार्क ज़ुकरबर्ग को उसी आश्रम जाने के लिए कहा, और ज़ुकरबर्ग गए भी। जब वो वहां से लौटे तो उन्होंने फैसला किया कि वो फेसबुक नहीं बेचेंगे। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, है ना? और यही बात हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। आखिर कौन थे नीम करौली बाबा, जिनकी एनर्जी उनके दुनिया से जाने के बाद भी इतनी पावरफुल थी कि वो सिलिकॉन वैली का नक्शा बदल सकती थी? तो बाबा की जो कहानियां हैं ना, वो चमत्कारों से भरी पड़ी हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं जो साइंस के लॉजिक से बिल्कुल परे हैं। चलिए कुछ ऐसी ही कहानियों में झांककर देखते हैं। उनके जो भक्त थे, उनका मानना था कि बाबा के पास कमाल की सिद्धियां थीं, जैसे एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर होना, लोगों के मन की बात पढ़ लेना, या फिर आने वाले कल को देख लेना। हाँ, सुनने में ये सब यकीन करने जैसा नहीं लगता, पर इनसे जुड़ी कहानियां बहुत मशहूर हैं। जैसे एक कहानी है एक नाई की, वो बाबा की दाढ़ी बना रहा था और बहुत दुखी था क्योंकि उसका बेटा 3 दिन से गायब था। बाबा अचानक दाढ़ी बनवाते बनवाते उठे, चेहरे पे साबुन लगा हुआ था और कहीं चले गए, और सिर्फ 2 मिनट में वापस भी आ गए। जब वो नाई घर पहुंचा तो क्या देखता है, उसका बेटा वहां मौजूद है, और बेटे ने बताया कि मीलों दूर चेहरे पे साबुन लगाए एक बाबा ने ही उसे घर वापस आने के लिए पैसे दिए थे। अब सोचिए ये कैसे मुमकिन हुआ। एक और कहानी है जिसे बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी कहते हैं। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। बर्मा के फ्रंट पर एक सैनिक पूरी रात गोलियों की बौछार से बच गया, एक भी गोली उसे छू नहीं पाई। और ठीक उसी रात भारत में उसके घर पर रुके हुए बाबा दर्द से तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। अगली सुबह उन्होंने उस परिवार को एक भारी कंबल दिया और कहा कि इसे गंगा में बहा दो, खोलना मत। 1 महीने बाद जब वो सैनिक घर लौटा और अपनी कहानी सुनाई तो तारीखें एकदम मैच कर गईं। परिवार को समझने देर नहीं लगी कि उस रात की सारी गोलियां बाबा ने अपने ऊपर ले ली थीं। बाबा के भविष्य देखने की भी कई कहानियां हैं। जैसे जब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के जेल में थे और उन्हें मौत की सजा हो चुकी थी, तब बाबा ने उनके भाई से कहा था, चिंता मत करो, वो छूटेगा भी और अपने देश का राजा भी बनेगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। तो इन सब चमत्कारों के पीछे जो इंसान था, उन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी शुरुआत में। आखिर एक महान संत बनने से पहले वो कौन थे? उनका जन्म हुआ था सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। नाम था लक्ष्मण दास। उस जमाने के हिसाब से 11 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, पर उनका मन तो कहीं और ही था, अध्यात्म में। शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और एक साधु का जीवन अपना लिया। कहते हैं कि सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उन्हें आत्मज्ञान हो गया था। अच्छा, उनका नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। हुआ यूं कि एक बार वो ट्रेन में बिना टिकट के सफर कर रहे थे। टीटी ने उन्हें नीम करौली नाम के गांव के पास ट्रेन से उतार दिया, और बस इसके बाद ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। सबने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि उस बाबा को वापस बुलाओ। उन्हें 2 शर्तों पर वापस ट्रेन में चढ़ाया गया, और जैसे ही वो चढ़े ट्रेन चल पड़ी। बस उसी दिन से उनका नाम पड़ गया नीम करौली बाबा। और फिर बाबा ने स्थापना की कैंची धाम की, वही आश्रम जो आज पूरी दुनिया से आने वाले लोगों के लिए शांति और सुकून का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। इसे कैंची धाम पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिस जगह पर है वहां 2 पहाड़ियां एक दूसरे को बिल्कुल एक कैंची की तरह काटती हैं।
बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल जगह है। उनकी लेगेसी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा लीजिए। आज पूरी दुनिया में 100 से भी ज्यादा मंदिर और आश्रम हैं जो नीम करोली बाबा को समर्पित हैं। और इन सभी जगहों के पीछे बाबा का एक ही सिंपल सा फलसफा था, लोगों की सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म है। और उनकी पूरी जिंदगी इसी एक लाइन पर चली। अब यहाँ कहानी में एक और एंगल आता है। बहुत से भक्त उन्हें सिर्फ एक संत नहीं मानते थे, बल्कि वो उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। तो इसके पीछे क्या राज है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तरफ भक्त थे जो उन्हें हनुमान जी का रूप मानते थे, कुछ तो ये भी दावा करते थे कि उन्होंने बाबा की परछाई में पूंछ देखी है, और दूसरी तरफ थे बाबा जो खुद को बस हनुमान जी का एक छोटा सा भक्त कहते थे। कोई उनके पैर छूने आता तो वो कहते, अरे मेरे नहीं, हनुमान जी के पैर छुओ। तो भक्तों का ये मानना है कि बाबा के पास ये जो चमत्कारिक शक्तियां थीं वो उनकी गहरी भक्ति की वजह से थीं। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने एक गुफा में करीब 13 साल तक तपस्या की और उसी के बाद उन्हें ये सारी सिद्धियां मिली। और फिर 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में जय जगदीश हरे का जाप करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। पर उनकी ऊर्जा, उनकी कहानियां वो आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, ये सारी चमत्कारी कहानियां, सिलिकॉन वैली पर उनका असर और उनकी इतनी सादगी, इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वो एक बहुत ही पहुंचे हुए इंसान थे, या एक मिथक जिसे समय और कहानियों ने बनाया, या फिर एक असली चमत्कार? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने विश्वास और अपने अनुभव में ही मिलेगा।